हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए हमारे चैनल एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन पे आप सभी को स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है। ठीक है, आप सब बहुत लोगों का वीडियो देखे हैं लेकिन हम उन सब के वीडियो से थोड़ा सा हट के, जैसे मतलब कि ऐसा कि जो खूब अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, और ट्रिक के साथ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व के मतलब परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। तत्व का परमाणु संख्या, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक, तो एक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। परमाणु संख्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैग्नीशियम तत्व ले लेते हैं तो मैग्नीशियम तत्व का परमाणु संख्या 12 होता है, तो उस 12 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालने का है उसका ट्रिक क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। इसका ट्रिक है, देखिए वो खूब अच्छा से, इसका ट्रिक है स्कूल स्कूल। ठीक, उसके बाद से नीचे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से इसके नीचे डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। ठीक, फिर उसके नीचे आएगा फारू डेली पब्लिक स्कूल फारू डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में ले लेते हैं। इसको थोड़ा स्कूल स्कूल स्कूल, उसके बाद से पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फिर फाडू डेली पब्लिक स्कूल फाडू डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब हम इसमें काउंटिंग सजा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे एक लिख दीजिए, यहाँ पे दो लिख दीजिए, यहाँ पे थ्री लिख दीजिए, यहाँ पे फोर लिख दीजिए। अच्छा, ये एस पी डी एफ है क्या। एस पी डी एफ जो हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस पी डी एफ 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए बाबू, एस 1s हो गया है, 1s हो गया, तो 1s के बाद से 2s आएगा। क्या आएगा? 2s। फिर इस लाइन में 2s हो गया तो 3s, फिर इस लाइन में 4s, फिर इसमें यहाँ पे s है तो 5s, और यहाँ पे 6s, फिर यहाँ पे 7s, यहाँ पे 8s। समझ में आया। s वाला हो गया यहाँ पे 8s। उसके बाद से अब 2p हो गया है ना, तो 2p के बाद से यहाँ पे 3p, फिर यहाँ पे 4p, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 6p, यहाँ पे 7p। समझ में आ गया। उसके बाद से डी वाला 3d हो गया है, तो यहाँ पे 4d, उसके बाद से यहाँ पे 5d, यहाँ पे 6d, फिर से अब एफ वाला 4f हो गया है, तो यहाँ पे 5f। बस इतना होता है। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। ठीक है, समझिए बाबू। एस एस से होता है स्कूल स्कूल, और पी से होता है पब्लिक, क्या चीज पब्लिक, डी से होता है डेली, और एफ से फाड़ू, जिसे बोलते हैं ना कि क्या भाई क्या फाड़ू स्टाइल है। समझ में आ रहा है, तो फाड़ू। समझ में आया। तो स्कूल स्कूल
फिर पब्लिक स्कूल, फिर डेली पब्लिक स्कूल, फिर फारूक डेली पब्लिक स्कूल, समझ में आया? ट्रिक समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक है, इसको कितना लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखवाते हैं, रटवाते हैं, जो समझ में आता नहीं है। जैसे मान लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसे डॉट डॉट बहुत, मतलब ये सभी लिखवाते हैं। तो इसका कितना हम लोग याद करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो इसको ट्रिक के साथ लिख लेंगे, ट्रिक के साथ एक बार याद हो गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आप सब इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको हम लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक, 3d 4p 5s। थोड़ा और लिख लो जो सवाल बनाने में आसान है। 4s 3d, उसके बाद से 4p, उसके बाद से 5s, बस इतना बहुत है, ठीक है। बाकी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए ठीक। जैसे तत्व ले लेंगे, तत्व ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम ही ले लेते हैं, Na। अब सोडियम जो तत्व होता है, इसका परमाणु संख्या कितना है इसको हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है वो? सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब ये जो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, जो S है, P है, D है, F है, SPDF। तो इसमें किस कक्ष में SPDF, जैसे जो सबसेल है ना, इसमें कितना किसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको जानेंगे तब ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो जो S होता है ना, S के लिए एक बक्सा होता है, S के लिए एक बक्सा, P के लिए 3 बक्सा, P के लिए 3 बक्सा। ध्यान से देखिए, D के लिए 5 बक्सा। कितना? 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही बक्सा। और F खातिर 7 बक्सा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आप लोग पूछेगा कि सर जी ये बक्सा बनाए क्यों? तो बक्सा बनाने के लिए हम का इसमें कोई धन दौलत रखने के लिए नहीं बनाएंगे। इस बक्सा में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। किसको रखेंगे? इलेक्ट्रॉन को। देखिए अब इस बक्सा में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को पहले ऐसे भरेंगे। आप लोग ना देखे होंगे पहले का मोबाइल आता था, उसमें 3G नेटवर्क आता था। 3G नेटवर्क ऐसा देखना, हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा है, ऐसे देखते थे कि आता था तो बोलते थे कि टावर है, मतलब नेट चलेगा। ऐसा नहीं रहता था तो बोलते थे नेटवर्क भाग गया। समझ आया? तो पहले ही ऐसा 3G, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन को इसमें भरा जाता है। तो एस में कौन इलेक्ट्रॉन भर गया? 2। कितना भर गया? 2, 1 2। पी में सबसे पहले ना इस बक्सा में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है, तो पी में एक एक करके भरो, 1 2 3। फिर इधर से भरेगा 4 5 6, यानी पी बक्सा में कौन इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब डी खातिर, डी में देखिए फिर एक एक भरते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इधर से 6 7 8 9 10, यानी कितना हुआ? 10। टोटल कितना हुआ? 10। ऐसे भी देख सकते हैं कि एक बक्सा में 2 गो तो 5 बक्सा में 10 गो। एफ खातिर बताइए आप लोग कितना होगा? एफ खातिर हो जाएगा एक बक्सा में 2 गो तो 7 बक्सा है, तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 14। सबको समझ में आया? एस वाला में कहो 2, पी वाला में 6, डी वाला में 10 और एफ वाला में 14। ठीक है, 2 6 10 14।
S बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, P बक्सा में 6 इलेक्ट्रॉन, D बक्सा में 10 इलेक्ट्रॉन और F बक्सा में 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग Na मतलब सोडियम का सजाएंगे। कितना? सोडियम का देखेंगे किसमें क्या मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समझ में आया? तो सबसे पहले 1s लिखेंगे, तो 1s। S बक्सा में कब इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो जाएगा। फिर 2s। अच्छा ये S से है ना, तो S में भी तो कोई एगो दुइये गो, चाहे 3s है चाहे 5s है, S में भाई दुइये गो न रहेगा, वो तो 5 नंबर एक कक्ष है, समझ में आ रहा है? S है जब से तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही। अब 1s2 2s2, अब 2p आता है तो 2p6, देखो 2 2 4 6 10 और उसके बाद से 3s आता है 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये क्या हुआ? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये क्या हुआ? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गिन लीजिए, सोडियम 11 होता है ना, तो 2 2 4 6 10 1 11 है ना। आसान, समझ में आया सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं कोई, इसको Cl क्लोरीन। तो Cl का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है? 17। अब 17 इसको सजाएगा तो आप लोग ऐसे सज जाएगा। ट्राई करते हैं, देखिए 1s2, उसके बाद से 2s2, उसके बाद से 2p6, उसके बाद से 3s2, उसके बाद से 3p। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 यहाँ पे 17 ही लगना है, तो 12 5 17 हो गया। ये हुआ क्लोरीन का एक हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। समझ में आया सबको? समझ में आया है ना? आसान, भारी नहीं है ना? तो आज के बाद से आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत कहीं नहीं होगा। और ये एग्जाम में पूछता भी है कि निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया। हम आपको होमवर्क के रूप में 5 तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको लिख के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पहला ले लीजिए ऑक्सीजन, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा सल्फर, चौथा पोटेशियम और 5 नंबर ले लो कार्बन। इतना का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है? देखते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितने लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कमेंट बॉक्स में डालते हैं, ठीक है? आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और जल्द ही हम लोग लाइव वीडियो लेके आ रहे हैं शाम 7:30 से 8:30 तक, 1 घंटा, ठीक है? और आप सब अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी इस चैनल पे जोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस जय हिंद।